अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक नई सीरीज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ। केमिस्ट्री की सीरीज़ जो है क्लास 11 की अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गई है, तो मैं क्लास 11 की मैथ्स की ही सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिकली इंशाल्लाह केमिस्ट्री और फिर बाकी जो जीके वगैरह के हैं इंशाल्लाह वो करके आप लोगों की इंशाल्लाह टेस्ट की तैयारी कराची यूनिवर्सिटी की अच्छी से अच्छी करवा दूँगा। ये सिर्फ एमसीए कराची यूनिवर्सिटी नहीं, और भी यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट में इस्तेमाल हो सकता है। आपको अपनी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की कॉन्सेप्ट्स में बिल्डिंग में मसला होता है, आप उसमें भी कर सकते हैं, ये उसमें भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे। सही है, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिंबल्स और नोटेशन है कि इक्वल टू का क्या होता है, नॉन इक्वल टू, आइडेंटिटी, अप्रॉक्सीमेट, अप्रोचेज, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, फैक्टोरियल का, कॉमन लोगैरिथम, नेचुरल लोगैरिथम। अच्छा, इनमें जैसे कुछ सवाल होंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उनको जो है मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करके मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगा कि जिसका आंसर इसमें मुश्किल से आ रहा हो। ठीक है, तो वो आप लोग वीडियो के एंड में ज़रूर देख लीजिएगा। सही, जिसमें होगा तो मैं ना नीचे कमेंट्स में लिख दूंगा, या मैं आप लोगों को बता दूंगा कि इसका आंसर मैंने वीडियो के एंड में डाल दिया है। सही है, फिर सेट्स और लॉजिक देख लीजिए, इसके सिंबल्स क्या होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, एलिमेंट, फिर यूनिवर्सल सेट के एम्प्टी सेट, कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन, बाय कंडीशन। फिर ज्योमेट्री में एंगल, ट्राइंगल, ट्रिग्नोमेट, वो स्क्वायर, सर्कल, पैरेलल टू, परपेंडिकुलर टू, कॉन्ग्रुएंट। कैलकुलस में इंक्रीमेंट, लिमिट ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव, इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, लिमिट्स वाला क्या होता है। अच्छा, तो अब इसमें सबसे पहले हमारे पास जो है, जो हमारे पास एक ओवरव्यू होता है, जो जिसमें तकरीबन मुख्तलिफ सवाल होते हैं जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है उसको डिस्कस करते हैं। तो अब मेरे पास जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, इसमें चैप्टर पे नहीं आया हूँ मैं, चैप्टर 1 इसी वीडियो में मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, ताकि आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें समझ में आए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो डायग्नोस्टिक है, टेस्ट होता है नहीं, जिसमें सारी चीज़ें एक तरीके से आपका ओवरव्यू होता है। तो इसमें पहला है 1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा की पावर 104। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 1। हमेशा आप याद रखिएगा कि इवन पावर्स जो होती हैं उसका मोस्ट प्रोबेबली आंसर जो है 1 ही आता है। तो 1 का ऑप्शन सी करेक्ट है। सही है। नंबर 2 पे आ जाता है क्यूब रूट्स ऑफ -64। तो क्यूब रूट्स ऑफ -64 होंगी -4 ओमेगा क्यूब, -4 ओमेगा और -4 ओमेगा स्क्वायर, ये 4 होंगी। सही है, तो 2 का ऑप्शन भी करेक्ट है। नंबर 3 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ के फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर विच 1 माइनस अंडर रूट 2 इज द स्क्वायर रूट। ये भी आपको एक्सप्रेशन दिया, तो इसमें से के की क्या वैल्यू होगी? तो इसमें के की वैल्यू होगी सी -1। तो इसका आंसर हो गया 3 का -1 सी, यानी 3 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 4 पे आते हैं, इफ 1 + 2 + 3 + 2 कंटिन्यूस टू प्लस एन इज 25, 1 क्यूब, यानी एक क्यूब की सीरीज़ है। तो 4 का मेरे पास क्या है 625 इसका आंसर होगा, क्योंकि अगर आप जो है लास्ट में नंबर देखें n की वैल्यू 25 है, तो 25 का जो मेरे पास आप समझ लें जो स्क्वायर वो होता है वो एक तरीके से 625 होता है। सही है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम जो है इसमें, हाँ सही है, तो अब हम जो है इसमें हम है ये हमारे पास कम्यूटेशन का है सवाल है। फिर इसमें 25C11/25C10, तो इसका मेरे पास आंसर है ऑप्शन बी 15/11। सही है। ये कैलकुलेटर में मैं आपको करके भी दिखा दूंगा किस तरीके से किया है। तो इसमें आप कैलकुलेटर में वो परमुटेशन का जो NCR लिखा होता है वहाँ पे जाएंगे, तो n की जगह 25 और r की जगह 11 डालेंगे, तो आपके पास जो है वो कम्यूटेशन का सवाल ये 15/11 आ जाएगा। सही स्टूडेंट्स, अब जो है नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 है हमारे पास, नंबर कंटेनिंग 3 डिजिट्स, रिपीटेशन नॉट अलाउड, जिसमें रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 6 का ऑप्शन सी मेरे पास करेक्ट है। 7 का डोमेन ऑफ √16x - 16x², इसकी डोमेन क्या होगी? इसकी डोमेन होगी 0 और 1, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब ये मेरे पास है cos थीटा + sin थीटा = 0, देन थीटा क्या होगा? तो अब आप उसको निकाल लीजिए। नंबर 8 मेरे पास है -45, थीटा की वैल्यू -45 होगी, क्योंकि आप इन दोनों को एक तरीके से अगर आपको sin 45 1/√2 है, कॉस में साइन माइनस में होता है, कॉस को पॉजिटिव होता है, तो नेगेटिव पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा, तो 0 बचेगा। तो थीटा की वैल्यू मेरे पास -45, कॉस क्या है, माइनस को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। नंबर 9 पे आते हैं, तो 8 का मेरे पास ए करेक्ट है। नंबर 9 पे आते हैं, इफ थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, then 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये होगा मेरे पास ऑप्शन बी 2/√3। इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर में डालिए, आपका आंसर आ जाएगा, इसके अंदर थीटा दिया हुआ है साइंटिफिक कैलकुलेटर में 2/√2 2/√3। तो 9 का ऑप्शन बी करेक्ट है, 2/√3। नंबर 10 पे चलते हैं, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू द लाइन ज्वाइनिंग
टू द पॉइंट्स 2,5 एंड 3,8, तो इसका स्लोप निकालना है, तो इसका स्लोप होगा मेरे पास -3, 10 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 11 पे चलते हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन 3x + 2y इज इक्वल टू 8 और 5x - 11 y + 1, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा 2,1, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। नंबर 12 पे चलते हैं। नंबर 12 हमारे पास है द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट 2,5 टू द सर्कल x² + y² - 2x - 3y - 1 इज इक्वल टू 0, तो इसका आपको टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, तो इसमें टेंजेंट की लेंथ हमारे पास होगी 3, 12 का ऑप्शन डी इज द करेक्ट। 13 पे आते हैं। आई डॉट जे क्रॉस के इज इक्वल टू 0, यानी पहले में डॉट प्रोडक्ट है, दूसरे में क्रॉस है, तो 13 का मेरे पास आंसर होगा ऑप्शन बी 1। सही है, तो अब हम चलते हैं। हमें डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, अब इसमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो डिटर्मिनेंट की हमारे पास वैल्यू होगी 14 का है ऑप्शन बी cot स्क्वायर x। अब यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है f(x), और इसमें आपको m की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 2 पे, तो इससे मेरे पास m में x इज इक्वल टू 2 की वैल्यू होगी -2, तो 15 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 16 पे चलते हैं। 16 है मेरे पास साइन ऑफ tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स -1 निकालेंगे, फिर उसका जो आंसर आएगा उसका साइन निकालेंगे, तो इसका मेरे पास ऑप्शन बी इज दी करेक्ट 1/√2, तो 16 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 17 का है d/dx अपॉन log x की पावर log 7x इज इक्वल टू बी 1/x ln 7, तो 17 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 18 पे चलते हैं। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dx अपॉन dy अपॉन dx इज इक्वल टू x अपॉन x² + 1 इज, इसका है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। y इज इक्वल टू 1/ln x² + 1, यानी वो ln है, तो वो डिनोमिनेटर में होगा, तो उसको और कांस्टेंट प्लस सी। 18 का ए इज दी करेक्ट। 19 का है टू आइडेंटिकल डाइस आर रोल, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सी नंबर विल अपीयर ऑन द बोर्ड। दो डाइस है, उसको दो दफ़ा रोल करें तो 2/6 होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 2/12 होगा, तो उसको डिवाइड कर देंगे 1/6 आ जाएगा, तो मेरे पास 18 का हो गया, 19 का हो गया, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 20 का है द फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस, यानी इस टर्म की 5 डाल दें, तो -5 + 1, अब आप इसको करके देख लें, तो मेरे पास 20 का 0 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ टर्म ऑफ द सीक्वेंस यानी फिफ्थ टर्म निकालनी है। सही है, तो अब ये -1 यानी -1 + 1 0 हो जाएगा, तो 20 का बी इज द आंसर। नंबर 21 पे चलते हैं। द रूट ऑफ द इक्वेशन 2⁻²x - 10.2x + 16 इज इक्वल टू, इसका मुझे रूट निकालना है, तो इसका मेरा आंसर होगा 1, ए इज दी करेक्ट आंसर। इफ़ ए इज इक्वल टू, यानी हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स इसमें मेरे पास क्या होगा, आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं, नन ऑफ दिस होगा, ए इनवर्स इसके अंदर नहीं होगा, तो 22 का डी इज दी करेक्ट आंसर। 23 पे चलते हैं। sin 38 - cos 52, तो 23 का वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी cos 90। द फ्री टर्म ऑफ 40 इन एक्सप्रेशन, यानी फ्री टर्म, यानी इसके अंदर फ्री टर्म क्या है, यानी कौन सी टर्म है, 8 टर्म है, कौन सी टर्म है, तो 24 का ऑप्शन सी है, फिफ्थ टर्म टी से फ्री होगी। वो क्यों फ्री होगी, क्योंकि अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो एक तरीके से टी यानी वो होल हो जाएगा, तो इस तरीके। अच्छा 25 है। sin थीटा इज इक्वल टू 2/3 देन cos 2 थीटा क्या होगा। अब ये देखिए इसके अंदर sin थीटा दिया हुआ है, तब हमें इससे cos 2 थीटा निकालना है, तो जाहिर बात है अब इसके अंदर जो है हमें cos 2 थीटा का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो साइन हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू आएगी, तो इसके अंदर हमारे पास 25 का बी 1/9 करेक्ट आंसर है। 26 पे चलते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू 2x + l इज अ टेंजेंट टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल टू 9, तो l की वैल्यू क्या होगी, तो l की वैल्यू मेरे पास होगी 3/5, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नंबर 27 में चलते हैं। tan ऑफ cos इनवर्स -2/3 + sin इनवर्स 2/3, तो इससे पहले इन दोनों का इन्वर्स निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से डायरेक्ट निकल सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है, तो इनफाइनाइट होगा, क्योंकि tan 90 आएगा, तो tan 90 इनफाइनाइट होता है। डोमेन ऑफ द फंक्शन, या आपको फंक्शन दिया है, इसकी डोमेन निकालनी है। डोमेन आप लोगों को पता है कि हमेशा शुरू वाली चीज़ होती है, तो 1 2 3 होगी। सही है, 1 2 3, इसको अरेंज करके लिख लीजिए, जैसे 1 3 2 है, 1 2 3 है। सही, तो 28 का ऑप्शन सी दिख रहा है। 29 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स नॉट इनवर्टेबल, इनवर्टेबल कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी इज नॉट इनवर्टेबल, तो 29 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 30 पे चलते हैं। द मैक्सिमम वैल्यू फॉर cosec sin x इज, cosec to sin x की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, हमारे पास मिनिमम वैल्यू होती है -1/2। 30 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 31 पे चलते द वैल्यू ऑफ a फॉर विच 4x² + 4 इंटू एल्फा प्लस ए एक्स इंटू एल्फा स्क्वायर, यानी आपको रूट्स निकालनी है इसकी एज इक्वल रूट्स, तो ए की वैल्यू क्या होगी, तो मेरे पास ए की वैल्यू होगी -1/2, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। इफ
if it is given that g of 0 is equals to g dash 0 is equals to f of x is equals to x g of x, तो हमें f dash of 0 निकालना है। तो f dash of 0 कैसे निकालेंगे? तो उसका ऑप्शन सी मेरे पास आंसर है 2। f dash of 0 की आंसर मेरे पास 2 आ रहा है, सही है। 32 का 2 आंसर है। 33 का द एरिया बिटवीन y इज इक्वल टू 4 sin x फ्रॉम 0 to पाई, तो 0 to पाई का क्या एरिया होता है हमारे पास? 8 होता है, तो 8 इज द आंसर ऑफ 33। 34 पे चलता है। कॉइन ए टॉस 8 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 5 टाइम्स, और एक कॉइन को 8 दफ़ा टॉस किया गया, तो 8 टू द कितने हो गए 16। अब क्या मत पता कितनी दफ़ा के 5 दफ़ा हेड्स आना चाहिए, तो 5 दफ़ा हेड्स कब आएगा? वो आएगा 7/32 टाइम्स। तो डी का 34 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। 35 पे चलते हैं। फोकस ऑफ द कॉनिक एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 7। इसका कॉनिक क्या होगा? 3,0, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 36 का इफ द लाइन y इज इक्वल टू x प्लस 2c अपॉन 2 द टेंजेंट टू द इक्लिप्स x स्क्वायर अपॉन 16 प्लस y स्क्वायर अपॉन 9, देन द वैल्यू ऑफ c। इसमें c की वैल्यू निकालें, तो c की वैल्यू होगी प्लस माइनस 10, तो 36 का आंसर होगी ऑप्शन सी। अब यहाँ पे इंटीग्रल दिया हुआ है, इसमें हमें x इज ग्रेटेस्ट फंक्शन इंटीजर फंक्शन, तो इसमें x की वैल्यू पता करनी लिमिट डालने के बाद, तो इसमें हमारे पास x की वैल्यू होगी 7, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 38 पे चलते। इफ f डैश ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x देन इंटीग्रल ऑफ fx एंड g ऑफ x dx क्या होगा? तो वो हमारे पास होगा, दरसी बात है, ऑप्शन सी होगा 1/2 f ऑफ x स्क्वायर प्लस c। 39 पे चलते हैं। हमारे पास 39 का है सेंटर ऑफ स्फीयर, इसमें सेंटर ऑफ स्फीयर की हमें वैल्यू निकाली, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 1/2 माइनस 1/2। if one of the root of the equation x square minus px plus p is twice then the other, तो अदर की क्या वैल्यू होगी? अदर की वैल्यू होगी ऑप्शन सी 2p स्क्वायर माइनस 9q। ठीक है, यहाँ पे जो है आपका जो प्रैक्टिक जो रिवीजन था मुख्तलिफ टॉपिक्स का वो ख़त्म हुआ है। तो अब जो हम बाकायदा से इसके जो चैप्टर वाइज MCQs और वर्ड प्रॉब्लम है उस पर जो वर्ड चैप्टर वाइज इसकी कुछ डिस्कशन और इसके MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 अब चलते हैं इसके चैप्टर नंबर 1 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर नंबर 1 की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर 1 जो हमारा नंबर सिस्टम है, बेसिकली इजी चैप्टर है, इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करके इसके MCQs पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, सही है। तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होते, 1 2 3 से होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, 0 भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव इंटीजर प्लस साइन के साथ होते हैं, नेगेटिव इंटीजर माइनस साइन के साथ। ऑड नंबर 1 3 5 7 होते हैं, इवन नंबर 2 0 2 4 होते हैं। प्राइम नंबर जो अपने टेबल में आते हैं 2 3 5 7 11 13 17 19। रैशनल नंबर्स क्या है जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी p/q की फॉर्म में। और इरैशनल नंबर वो होते हैं यानी जिसको हम जो है डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो डेसिमल्स की फॉर्म में। रियल नंबर्स क्या है? रैशनल और इरैशनल का यूनियन होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि डेसिमल के बाद जिनका एक फिक्स पार्ट हो, यानी डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट, यानी जो कंटिन्यू नहीं होते, फिनिश हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं? जो डेसिमल्स के बाद चले जा रहे थे, कंटिन्यू हो जाए, 3.14 जैसे पाई की वैल्यू 22/7, तो वो क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं? वही होते हैं जो रिपीटेशन में आ जाते हैं, जिनके ऊपर बार लगी हुई है 1.3 13 13 13 इस तरीके से, 21 21 इस तरीके से। इरैशनल नंबर जो होते हैं यानी जो मैंने आपको बताया डेसिमल्स की फॉर्म में लेके आते हैं, और जैसे पाई है वो इरैशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर जो टर्मिनेटिंग एक तरीके से सेम होते हैं, जो 0.70 होते हैं, यानी जो रिपीटेशन होती है लेकिन एक पॉइंट पे आके वो भी खत्म हो जाती है, सही है। अब ऑपरेशन है, यूनिटरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, यूनिटरी में स्क्वायर रूट डिवीजन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लोजर लॉ होती है हमारे पास। फिर एसोसिएटिव लॉ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई जेड बार होता है। आइडेंटिटी होती है, एक्स को 0 में 0 को एक्स में ऐड करें, आंसर क्या आएगा? एक्स आएगा। इनवर्स लॉ यानी हम उसका आंसर 0 बना देते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। कम्यूटेटिव होता है, ए को बी में ऐड करें, बी को ए में ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है? पहले वाले ब्रैकेट में यानी एक्स इंटू वाई प्लस जेड होता है, या एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में जेड होता है, मल्टीप्लाई करते तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन होती है, यानी एक नंबर। प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज है रियल नंबर की, इसमें से 2-3 MCQs आते हैं पेपर में। एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी, और जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद एडिशन की रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी। यानी इसका मतलब कैंसिलेशन मतलब कि एक्स प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, तो एक्स इज इक्वल्स टू डायरेक्ट वाई के
बराबर है। सही है। ट्राइटेनोमिक प्रॉपर्टी है यानी एक्स इक्वल्स टू वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव है और मल्टीप्लिकेटिव है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्रैक्शन आ जाती है, रूल ऑफ फ्रैक्शन का प्रोडक्ट जो ए सी अपॉन बी डी होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन है, रूल्स ऑफ क्वेश्चन होता है यानी ए बी अपॉन सी डी लिखा हो तो डी ए के साथ चला जाएगा और सी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है कि रियल पार्ट एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है विद आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अगर आयोटा तो -√1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा क्यूब -1 आयोटा के बराबर होता है, आयोटा की पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है। अब जो एक सवाल था वो इवन था तो उसका आंसर 1 था। अच्छा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन में क्या होता है, ए प्लस आयोटा इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी। तो ए कॉमा डी यानी ए कॉमा बी जब उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो आप जो इमेजनरी का जो आयोटा होता है उसको आप रिमूव कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजनरी पार्ट इमेजनरी में ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरीके से अगर कॉन्स्टेंट हो तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन के प्लस के भी लिखेंगे और इमेजनरी पार्ट ऑर्डर पेयर में से बढ़ा दें। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। डिवीजन का होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें भी ऑर्डर पेयर में क्या है, आयोटा इग्नोर कर देते हैं। फिर इसके अंदर जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, कॉन्जुगेट है। मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया हुआ है कि क्या होता है कि डिनोमिनेट जो बीच वाला जो मिडिल टर्म का साइन होता है दो टर्म में 2x माइनस 3y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2x प्लस 3y। ठीक है ना, इसको z बार से भी डिनोट करते हैं। अब ये है कि z का कॉन्जुगेट उसको दोबारा कॉन्जुगेट करें तो आंसर क्या आएगा, z आएगा। z डॉट z बार का कॉन्जुगेट z स्क्वायर। z अगर प्लस में तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, डिवाइड में भी क्या दोनों को अलग अलग कर देंगे। सही है। अब इसमें मॉडुलस का है, मॉडुलस मैं आपको बता चुका हूँ कि दो बार होती है उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू तो मॉडुलस को जो है पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। फिर ये जो है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं। मॉडुलस में क्या होता है, किस तरीके से मॉडुलस को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी है Z1 उसको प्रूव करते हैं। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सवाल आ जाता है कि Z1 प्लस Z1 बार माइनस Z2, Z1 प्लस Z2 ब्रैकेट में Z1 अलग अलग बार में प्लस का। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फिर पोलर क्वाड्रेंट जो पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। फिर इसके बाद आपका डी मॉर्विस थ्योरम आता है। डी मॉर्विस थ्योरम के सवाल आते हैं क्वेश्चंस पेपर में, तो ये आप लोग लाजमी करके जाइएगा। फिर जो इसके हम लोग MCQs पर आए थे, डी मॉर्विस थ्योरम और आपका जो ये वाला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अब जो है हम लोग इसके उस पर चलते हैं MCQs पे। तो इसका पहला वाला है, इफ़ ए एंड बी आर द रियल नंबर्स and a and b is no real. If a and b are the real number and a and b is a plus b is the real number, then this law is called। कौन सी लॉ होती है, ये होती है क्लोजर लॉ। 1 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 2 पे चलते हैं, इफ़ a belongs to रियल नंबर्स then multiplicative inverse of a 1 upon a, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड q, यानी जो मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट और 3 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पे निशान भी लगे, ये आप लोग लाजमी करके चाहिए। अच्छा, नंबर 4 है, 1 इज लेस देन माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1 -3 इज ग्रेटर देन -5। दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी, तो 4 का है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 5 का है, इफ लेट a, b, c, d बिलोंग्स टू रियल नंबर देन a इज टू b देन c इज टू d। तो क्या होगा, a प्लस c इज टू b प्लस d। तो 5 का है मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। अब जो है नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 हमारे पास है, इफ z1 दिस z2 दिस देन z1 z2 और z देन और z1 प्लस z2 कितना होगा, z1 प्लस z2 दोनों को ऐड कर देंगे, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2। 6 का ऑप्शन है इज दी करेक्ट। if z1 is equal to 3 minus 6 iota, z2 is equal to 4 plus 6 iota, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD, ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 7 का ऑप्शन ए करेक्ट है, 42 माइनस 9 आयोटा। ए का ऑप्शन 7 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 8 पे चलते हैं, z1 इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर पे हमें z2 दिस उसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगे, तो इसका आंसर 8 का ऑप्शन सी है, 2 प्लस 3 आया है। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 2, 3। अभी आपके पास दो पेयर दिए मैं, इसको आपको जो जाहिर सी बात है ऐड करना है। रियल पार्ट रियल में होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में होता है, तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 3, 9। नंबर 10 पे चलते हैं,
नंबर 10 है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 3,3, तो -3,3 होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 10। नंबर 11 है इफ z इज इक्वल्स टू z हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल्स टू दिस a कॉमा b, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक में माइनस आ जाता है, तो 11 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट। 12 पे आते हैं, इफ z इज टू a प्लस बी देन z बार यानी z का मॉड क्या होगा, तो 12 का होगा मेरे पास ऑप्शन ए इज द करेक्ट, a प्लस बी। सही है। अब नंबर 13 पे आते हैं, z इज इक्वल्स टू a प्लस बी, तो z बार क्या होगा, वो होगा फिर 13 का है मेरे पास ऑप्शन डी, a प्लस बी। सही है। अच्छा, अब जो है, क्योंकि अब आप लोग इसके अंदर, ठीक है, तो अब हम आते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 है आयोटा की पावर 15, तो आप देख रहे हैं वो है ऑड नंबर है, तो माइनस आयोटा 15 का ऑप्शन सॉरी 14 का ऑप्शन बी है। 15 पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 25, तो आयोटा की पावर 25 क्या होगी, आयोटा होगी 15 का, ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। और जो है हम लोग 16 पे आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ -3,4, तो कॉन्जुगेट ऑफ -3,4 क्या होगा 16 का, मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, -3,-4। आयोटा की पावर -31, तो वो मेरे पास है ऑप्शन ए, आयोटा इज दी करेक्ट आंसर। सही। अब नंबर 18 पे आते हैं। नंबर 18 हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 3 आयोटा, तो 1 - 3 आयोटा का इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होगा, तो वो मेरे पास नन हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -29, तो माइनस आयोटा होगी, 19 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 20 पे आते हैं, इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z डॉट z बार क्या होगा, z कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो वो होगा मेरे पास z स्क्वायर। सही है। तो अब हम नंबर 20 उस पर चलते हैं, 22 पे चलते हैं, सॉरी नंबर 21 पे चलते हैं। 21 का है हमारे पास, इफ z1 डॉट z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो z हमारे पास यहाँ पे हमारे पास z1 प्लस z2 का होल बार पूछा, तो मेरे पास होगा, उसको अलग अलग कर देंगे, z1 बार प्लस z2 बार, तो 21 का मेरे पास ऑप्शन ए दिख रहा है। 22 पे आ जाता है वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब, तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 है इसका मेरे पास ऑप्शन सी है, 46 आयोटा -9 मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है। 23 पर चलते हैं, सी हैज़ नो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस अदर देन, यानी सी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, नो आइडेंटिटी, तो 23 का मेरे पास ऑप्शन सी इज करेक्ट है, 0 + 0 आयोटा। सही है। नंबर 24 पे आते हैं, द कॉन्जुगेट, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो 24 का ऑप्शन ए है, यानी जो डिनोमिनेटर था उसका, जो मेरे पास नंबर है 2 + 3 आयोटा, तो उसको 2 - 3 आयोटा मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला जो मेरे पास सवाल है, ये 25, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसमें जो है, अब यहाँ पे इन्होंने मैंने भी करके दिया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है, तो 25 का जो मेरे पास आंसर है वो -16 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है 26 की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच 1 + आयोटा की पावर 4 अपॉन 1 - आयोटा, तो वो पावर 4 के की वैल्यू निकालने, तो के की वैल्यू 4 होगी, तो 26 का है ऑप्शन बी। 27 पे चलते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर जिस, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इस एम्प्टी होते हैं। इवन प्राइम नंबर्स, इवन तो होते ही नहीं है प्राइम नंबर, सिर्फ 2 इवन होता है, बाकी तो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं, तो इसको आप एम्प्टी ही कर सकते हो, तो 27 का ऑप्शन बी है। सही है। नंबर 28 पे चलते हैं, इन एन इफ इन एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, अगर n को हम पॉजिटिव इंटीजर करें तो n की वैल्यू क्या होगी, तो n की वैल्यू होगी मेरे पास आयोटा, सी का 28 का ऑप्शन सी। अभी आपको दिया हुआ है, अभी क्या है, रैशनल नंबर है, जाहिर सी बात है दोनों डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर आप इसके रूट भी निकालें तो ये फ्रैक्शन यानी वो डेसिमल में नहीं जाएंगे, तो 29 का ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। नंबर 30 पे चलते हैं। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो इसका आंसर -24 आएगा, तो 30 का बी इज़ द करेक्ट आंसर। अभी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये डिवाइड में, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 31 का ऑप्शन डी आएगा, 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। 32 पे चलते हैं, 1 - आयोटा पर 1 + आयोटा की पावर 100, तो अब आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है, तो इसका आपके पास इसको वैल्यू निकालने की क्या वैल्यू आएगी, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0, तो मेरे पास 32 का है ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। 33 पे आते हैं, इसका डी
यानी 1 माइनस क्लोज टू विद रिस्पेक्ट, इसको किससे क्लोज किया हुआ है? 33 का ऑप्शन बी है मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब जो है cos 20 प्लस आयोटा की sin 30 पावर 5 डिवाइड बाय cos 30 अपॉन आयोटा sin 30 पावर 3, तो इसका क्या आंसर आएगा? तो 34 का मेरे पास आंसर है ऑप्शन सी, cos 10 प्लस आयोटा sin 10। सही है। नंबर 35 पे चलते थे, पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2.319 एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है, तो 35 का मेरे पास है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 36 पे चलते हैं, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट तो खैर नहीं होंगे क्योंकि हमें दो रियल नंबर्स के दरमियान दिया हुआ है, तो अगर मैं 1 से लेके 2 कहूँ तो एक ही लिमिट तक होंगे, तो इसका फाइनाइट ही मेरे पास आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट 8 बिलोंग्स टू 0, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में अगर इसका निकालूँ तो मेरे पास क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जाहिर सी बात है इसका नॉन एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये नॉन जीरो एलिमेंट और ये उसको बिलोंग करे इंटीजर को। ठीक है, तो अब जो है हम लोग 38 पे चलते हैं। अब आपको एक्सप्रेशन दिया तो इसमें आपको x प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है, तो क्या वैल्यू निकलेगी? जाहिर सी बात है नल सेट निकलेगा, क्योंकि रूट -10 आ जाएगा तो -10 का रूट नहीं निकलता। 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे चलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी नो आइडेंटिटी होती है, तो 39 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 40 का आते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3, तो इसका हो जाएगा -2 -√3, तो 40 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 41 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? 41 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मेरे पास बी होता है। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई 1/√7 हो जाएगा, डिनोमिनेटर में जो रूट अच्छा नहीं लगता तो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास ऑप्शन बी वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो 7 बचेगा और ऊपर सिर्फ √7 बचेगा। 0.357 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक डेसिमल के बाद खत्म हो गया, तो 42 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 43 पे चलते हैं, if x minus 3 mod is greater than 5 then x lies between, x किसके बीच लाई करेगा? x -2 -8 के बीच में लाई करेगा। सही है, तो इसका 43 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट। 44 पे आते हैं, एक्स स्क्वायर का मॉड, अगर जो है एक्स स्क्वायर का मॉड है वो दैट इज पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 44। 45 पे चलते हैं, इफ जेड 45 का, हाँ, इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड बार प्लस जेड -1 बार, तो इसकी जेड की वैल्यू क्या होगी? तो 45 का आंसर है ए 1 होगी। इफ z1 प्लस अपॉन z2 इज प्योरली इमेजनरी, तो इसकी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी? प्योरली इमेजनरी है, तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास होगी बी 1 इज द करेक्ट। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होगी। 47 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। आयोटा नहीं डालना था तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आयोटा किस तरीके से डालते। इफ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स इज आयोटा देन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी ऑप्शन ए। इफ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड बार, क्या होगा? यानी इसमें जो हमें है 49 है, उसका ऑप्शन बी इज करेक्ट है, वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ एमसीक्यूज आगे पीछे भी हुए हैं, कुछ मिसिंग हैं, तो जिनके आंसर्स आपको सही मैं बता रहा हूँ वो कीजिए, बाकी जो आप इसको छोड़ दीजिएगा। 50 पे आते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2, क्योंकि डिवाइड में द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा 10 अल्फा, 1 प्लस सेक स्क्वायर सेक अल्फा होता है। 51 का ऑप्शन सी दिया है। 52 पे आते हैं, इफ कॉट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, तो आप इसमें हमारे पास क्या वैल्यू होगी? 52 का है मेरे पास ऑप्शन ए इज करेक्ट 1। इफ z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर देन z मॉड मेरे पास क्या होगा? √52, तो ऑप्शन इज द करेक्ट। नंबर 54 पे आते हैं, 54 है मेरे पास ऑप्शन बी z इन्वर्स हो जाएगा, उसको उन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होता है। 55 है, इफ z इज इक्वल्स टू साइन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा 1/z, तो 1/z मेरे पास क्या होगा? 55 का ऑप्शन सी साइन थीटा, यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, और इंशाल्लाह इसके आगे वीडियोज में डालूंगा, कुछ सॉल्व करके मैं डालूंगा, कुछ मैं नहीं डालूंगा, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।
ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम चैप्टर नंबर वन की तरफ चलते हैं। चैप्टर नंबर वन जो हमारा नंबर सिस्टम है, बेसिकली इजी चैप्टर है। इसको मैं जल्दी जल्दी कवर करके इसके एमसीक्यूज पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, सही है। तो उसमें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर 0 से शुरू नहीं होते, 1 2 3 से होते हैं। होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स जो है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। 0 भी इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर प्लस साइन के साथ होते हैं, नेगेटिव इंटीजर माइनस साइन के साथ। ऑड नंबर 1 3 5 7 होते हैं। इवन नंबर 2 0 2 4 होते हैं। प्राइम नंबर जो से अपने टेबल में आते 2 3 4 2 3 5 7 11 13 17 19। रैशनल नंबर्स के हैं जिसको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। और इरेशनल नंबर वो होते हैं यानी जिसको हम जो है डिनोमी यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, जो डेसिमल्स की फॉर्म में। रियल नंबर्स क्या है, रैशनल इरेशनल का यूनियन होता है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं कि डेसिमल के बाद जिनका एक फिक्स पार्ट हो, यानी डेसिमल हैविंग फाइनाइट नंबर्स ऑफ डिजिट, यानी जो कंटिन्यू नहीं होते, फिनिश हो जाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जो डेसिमल्स के बाद चले चले जाए तो कंटिन्यू हो जाए। 3.142 जैसे पाई की वैल्यू 22/7, तो वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, वही होते हैं जो रिपीटेशन में आ जाते हैं, यानी जिनके ऊपर बार लगी हुई है, 1.3 13 13 13 इस तरीके से, 21 21 इस तरीके से। इर्रेशनल नंबर जो होते हैं, यानी जो मैंने आपको बताया डेसिमल्स की फॉर्म में लिखे आते हैं, और जैसे पाई है वो इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, रैशनल नंबर और टर्मिनेटिंग एक तरीके से सेम होते हैं, 0.70 होते हैं, यानी जो रिपीटेशन होती है लेकिन एक पॉइंट पे आके वो भी खत्म हो जाती है। सही। अब ऑपरेशन है, यूनिटरी ऑपरेशन होता है, बाइनरी ऑपरेशन जो एडिशन सब्ट्रैक्शन, यूनिटरी में स्क्वायर रूट डिवीजन ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लोजर लॉ होती है हमारे पास। फिर एसोसिएटिव लॉ है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई जेड बार होता है। आइडेंटिटी होती है, एक्स को जीरो में, जीरो को एक्स में ऐड करें, आंसर क्या आएगा, एक्स आएगा। इनवर्स लॉ, यानी हम उसका आंसर जीरो बना देते हैं, एक प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा प्लस। कम्यूटेटिव होता है, ए को बी में ऐड करें, बी को ए में ऐड करें, आंसर हमारे पास सेम आएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होती है, पहले वाले ब्रैकेट में यानी एक्स इंटू वाई प्लस जेड होता है, या एक्स प्लस वाई ब्रैकेट में जेड होता है, मल्टीप्लाई करते तो उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ कॉमन होती है, यानी एक नंबर। प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सिमेट्री प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टीज़ है रियल नंबर की। इसमें से 2-3 एमसीक्यूज आते हैं पेपर में। एडिटिव प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी भी है, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी भी है, और जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद एडिशन की रिस्पेक्ट से, मल्टीप्लिकेशन की रिस्पेक्ट से भी। यानी इसका मतलब कैंसिलेशन मतलब कि एक्स प्लस जेड इजिकल्स टू वाई प्लस जेड, तो एक्स इजिकल्स टू डायरेक्ट वाई के बराबर है। सही है। ट्राइटेनोमिक प्रॉपर्टी है, यानी एक्स इजिकल्स टू वाई और एक्स इज ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास, एडिटिव है और मल्टीप्लिकेटिव है। फिर प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी फ्रैक्शन आ जाती है, रूल ऑफ फ्रैक्शन का प्रोडक्ट जो ए सी अपॉन बी डी होता है। गोल्डन रूल्स ऑफ फ्रैक्शन है, रूल्स ऑफ क्वोशंट होता है, यानी ए बी अपॉन सी डी लिखा हो तो डी ए के साथ चला जाएगा और सी बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको पता है कि रियल पार्ट एक्स होता है और इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाला होता है, विद आयोटा, जो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाते हैं। अगर आयोटा तो -√1 के बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है, आयोटा क्यूब -1 आयोटा के बराबर होता है, आयोटा की पावर 4 जो है 1 के बराबर होता है। अब जो एक सवाल था वो इवन था तो उसका आंसर 1 था। अच्छा, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज़ हैं। एडिशन में क्या होता है, ए प्लस आयोटा इजिकल टू सी प्लस आयोटा डी, तो ए कॉमा डी यानी ए कॉमा बी, जब उसको ऑर्डर पेयर में लिखते हैं तो आप जो इमेजिनरी का जो आयोटा होता है उसको आप रिमूव कर देते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करते हैं तो रियल पार्ट रियल में ऐड होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में ऐड होता है। मल्टीप्लिकेशन में भी इसी तरीके से, अगर कॉन्स्टेंट हो तो वो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन के प्लस के भी लिखेंगे और इमेजिनरी पार्ट ऑर्डर पेयर में से बढ़ा दें। मल्टीप्लिकेशन का हमारे पास फॉर्मूला होता है ए सी माइनस बी डी कॉमा ए डी प्लस बी सी। डिवीजन का होता है ए सी प्लस बी डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें भी ऑर्डर पेयर में क्या है, आयोटा इग्नोर कर देते हैं। फिर इसके अंदर जो इन्वर्स की प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कॉन्जुगेट है, मैंने आपको कॉन्जुगेट बताया हुआ है कि क्या होता है कि डिनोमिनेट जो बीच वाला जो मिडिल टर्म का साइन होता है, दो टर्म में 2x माइनस 3y, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको z बार से भी डिनोट करते हैं। अब ये है कि z का कॉन्जुगेट उसका दोबारा कॉन्जुगेट करें तो आंसर क्या आएगा, z आएगा। z डॉट z बार का कॉन्जुगेट z स्क्वायर, z अगर प्लस में तो दोनों को अलग अलग कर देंगे, डिवाइड में भी क्या दोनों को अलग अलग कर देंगे। सही है। अब इसमें मॉडुलस का है, मॉडुलस मैं आपको बता चुका हूँ कि दो बार होती है, उसके अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू तो मॉडुलस को जो है पॉजिटिव कर देता है। अच्छा, ये आर्ग्यूमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फिर ये जो है मॉडुलस की प्रॉपर्टीज़ हैं। मॉडुलस में क्या होता है, किस तरीके से मॉडुलस को हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी है z1 उसको प्रूफ करते हैं। ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का सवाल आ जाता है कि z1 प्लस z1 बार माइनस z2 प्लस z2 ब्रैकेट में z1 अलग अलग बार में प्लस का
अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। फिर पोलर क्वाड्रेंट, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। फिर इसके बाद आपका डी मॉर्विस थ्योरम आता है। डी मॉर्विस थ्योरम के सवाल आते हैं क्वेश्चंस पेपर में, तो ये आप लोग लाजमी करके जाइएगा। फिर जो इसके हम लोग MCQs पे आ जाते हैं, डी मॉर्विस थ्योरम और आपका जो ये वाला है पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो है हम लोग इसके उस पर चलते हैं MCQs पे। तो इसका पहला वाला है, इफ़ ए एंड बी आर द रियल नंबर्स and a and b is no real. If a and b are the real number and a and b is a plus b is the real number, then this law is called. ये कौन सी लॉ होती है? ये होती है क्लोजर लॉ। 1 का ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 2 पे चलते हैं, इफ़ a belongs to रियल नंबर्स then multiplicative inverse of a 1 upon a, ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड q, यानी जो मेरे पास रैशनल नंबर होते हैं। ऑप्शन 3 इज दी करेक्ट, और 3 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। ये इंपॉर्टेंट पे निशान भी लगे हैं, ये आप लोग लाजमी करके चाहिए। अच्छा, नंबर 4 है, 1 इज लेस देन माइनस 1 इज ग्रेटर देन -1, -3 इज ग्रेटर देन -5, दिस प्रॉपर्टी इज एडिटिव प्रॉपर्टी। तो 4 का है ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 5 का है, if let a, b, c, d belongs to real number, then a is equals to b, then c is equals to d। तो क्या होगा, a plus c is equals to b plus d। तो 5 का है मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। अब जो है नंबर 6 पे चलते हैं। नंबर 6 हमारे पास है, if z1 this, z2 this, then z1, z2 और z then और z1 plus z2 कितना होगा, z1 plus z2 दोनों को ऐड कर देंगे, x1 plus x2, y1 plus y2। 6 का ऑप्शन है इज दी करेक्ट। if z1 is equal to 3 minus 6 iota, z2 is equal to 4 plus 6 iota, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लग जाएगा AC माइनस BD कॉमा BC प्लस AD, ये वाला आपका फॉर्मूला लग जाएगा। तो इसमें मेरे पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी 7 का ऑप्शन ये करेक्ट है, 42 माइनस 9 आयोटा। ए का ऑप्शन 7 का ऑप्शन इज दी करेक्ट। 8 पे चलते हैं, z1 इज इक्वल टू दिस, ऑर्डर पेयर में z2 दिस, उसको मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला लगे, तो इसका आंसर 8 का ऑप्शन सी है, 2 प्लस 3 आया। अगर इसको ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो 2, 3। अभी आपको पास दो पेयर दिए मैं, इसको आपको जो जाहिर सी बात है ऐड करना है। रियल पार्ट रियल में होता है, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में होता है। तो 9 का ऑप्शन डी करेक्ट है, 3, 9। नंबर 10 पे चलते हैं। नंबर 10 है हमारे पास एडिटिव इनवर्स ऑफ 3, 3, तो -3 होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑफ 10। नंबर 10 है, नंबर 11 है, इफ z इज इक्वल्स टू z हमारे पास क्या है, इफ z इज इक्वल्स टू दिस a, b, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि एक में माइनस आ जाता है। तो 11 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। 12 पे आते हैं, इफ z इक्वल्स टू a प्लस बी, देन z बार यानी z का मॉड क्या होगा, तो 12 का होगा मेरे पास ऑप्शन ए इज दी करेक्ट, a प्लस बी। सही है। अब नंबर 13 पे आते हैं, इफ z इक्वल्स टू a प्लस बी, तो z बार क्या होगा, वो होगा फिर 13 का है मेरे पास ऑप्शन डी, a प्लस बी। सही है। अच्छा, अब जो है, क्योंकि अब आप लोग इसके अंदर, ठीक है, तो अब हम आते हैं नंबर 14 पे। नंबर 14 है आयोटा की पावर 15। तो आप देख रहे हैं वो है ऑड नंबर है, तो माइनस आयोटा 15 का ऑप्शन 14 का ऑप्शन बी है। 15 पे चलते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 25। तो आयोटा की पावर 25 क्या होगी, आयोटा होगी 15 का, ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। और जो है हम लोग 16 पे आते हैं, कॉन्जुगेट ऑफ -3, 4। तो कॉन्जुगेट ऑफ -3, 4 क्या होगा 16 का, मेरे पास ऑप्शन सी करेक्ट है, -3, -4। आयोटा की पावर -31, तो वो मेरे पास है ऑप्शन ए, आयोटा इज दी करेक्ट आंसर। सही है। अब नंबर 18 पे आते हैं। नंबर 18 हमारे पास है द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 1 - 3 आयोटा। तो 1 - 3 आयोटा का इसके अंदर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कुछ नहीं होगा, तो वो मेरे पास नन हो जाएगा। तो 18 का ऑप्शन डी इज दी करेक्ट। नंबर 19 पे आते हैं, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -29, तो माइनस आयोटा होगी। 19 का ऑप्शन बी इज दी करेक्ट। नंबर 20 पे आते हैं, इफ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन z डॉट z बार क्या होगा, z कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग करते हैं, तो वो होगा मेरे पास z²। सही है। तो अब हम नंबर 20 उस पर चलते हैं, 22 पे चलते हैं, सॉरी नंबर 21 पे चलते हैं। 21 का है हमारे पास, इफ z1 डॉट z2 बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर देन, तो z हमारे पास यहाँ पे हमारे पास z1 प्लस z2 का होल बार पूछा, तो मेरे पास होगा, उसको अलग अलग कर देंगे, z1
बार प्लस Z2 बार। तो 21 का मेरे पास ऑप्शन ए इज दी करेक्ट। 22 पे आ जाता है वैल्यू ऑफ 3 प्लस 2 आयोटा का क्यूब। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या हो जाएगा, 22 है इसका मेरे पास ऑप्शन सी है। 46 आयोटा माइनस 9 मेरे पास इसका करेक्ट आंसर है। 23 पर चलते हैं। सी हैज़ नो आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लस अदर देन, यानी सी की कोई आइडेंटिटी नहीं है, नो आइडेंटिटी। तो 23 का मेरे पास ऑप्शन सी इज दी करेक्ट है, 0 प्लस 0 आयोटा। सही है। नंबर 24 पे आते हैं द कॉन्जुगेट। इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, जो 24 का ऑप्शन ए है, यानी जो डिनोमिनेटर था उसका, जो मेरे पास नंबर है 2 प्लस 3 आयोटा, तो उसको 2 माइनस 3 आयोटा मैंने कर दिया। अच्छा, अब ये देखें, ये वाला जो मेरे पास सवाल है कि ये 25, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो अच्छा, अब इसमें जो है, अब यहाँ पे इन्होंने मैंने भी करके दिया हुआ है कि किस तरीके से सॉल्व हुआ है। तो 25 का जो मेरे पास आंसर है वो -16 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम जो है 26 की तरफ चलते हैं। द स्मॉलेस्ट इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर के फॉर विच 1 प्लस आयोटा की पावर 4 अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो वो पावर 4 के की वैल्यू निकालनी। तो के की वैल्यू 4 होगी, तो 26 का है ऑप्शन बी। 27 पे चलते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर इज एम्प्टी होते हैं। इवन प्राइम नंबर्स, इवन तो होते ही नहीं है प्राइम नंबर, सिर्फ 2 इवन होता है, बाकी तो सारे क्या होते हैं, ऑड होते हैं। तो इसको आप एम्प्टी ही कर सकते हो। तो 27 का ऑप्शन बी है। सही है। नंबर 28 पे चलते हैं। इन एनी इन एन इफ इन एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अगर एन को हम पॉजिटिव इंटीजर करें तो एन की वैल्यू क्या होगी, तो एन की वैल्यू होगी मेरे पास आयोटा। सी का 28 का ऑप्शन सी। अभी आपको दिया हुआ है, अभी क्या है, रैशनल नंबर है, जाहिर सी बात है दोनों डिनोमिनेटर में, लेकिन अगर आप इसके रूट भी निकालें तो ये फ्रैक्शन यानी वो डेसिमल में नहीं जाएंगे। तो 29 का ऑप्शन ए इज़ दी करेक्ट। नंबर 30 पे चलते हैं। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है तो इसका आंसर -24 आएगा। तो 30 का बी इज़ दी करेक्ट आंसर। अभी आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये डिवाइड में, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 31 का ऑप्शन डी आएगा, 1 इज़ दी करेक्ट आंसर। 32 पे चलते हैं। 1 माइनस आयोटा पर 1 प्लस आयोटा की पावर 100, तो अब आपको ये एक्सप्रेशन निकालना है। तो इसका आपके पास इसको वैल्यू निकालने की क्या वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 0। तो मेरे पास 32 का है ऑप्शन बी इज़ दी करेक्ट। 33 पे आते हैं। इसका डी यानी 1 माइनस क्लोज टू विद रिस्पेक्ट, इसको किससे क्लोज किया हुआ है, 33 का ऑप्शन बी है, मल्टीप्लिकेशन। सही है। अब जो है cos 20 प्लस आयोटा की sin 30 पावर 5 डिवाइड बाई cos 30 अपॉन आयोटा की आयोटा sin 30 पावर 3, तो इसका क्या आंसर आएगा। तो 34 का मेरे पास आंसर है ऑप्शन सी, cos 10 प्लस आयोटा sin 10। सही है। नंबर 35 पे चलते थे। पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2.319 एंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट है। तो 35 का मेरे पास है ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। 36 पे चलते हैं। द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रियल नंबर्स क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इनफाइनाइट तो खैर नहीं होंगे क्योंकि हमें दो रियल नंबर्स के दरमियान दिया हुआ है। तो अगर मैं 1 से लेकर 2 कहूँ तो एक ही लिमिट तक होंगे, तो इसका फाइनाइट ही मेरे पास आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट 8 बिलोंग्स टू जीरो। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में अगर इसका निकालूँ तो मेरे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जाहिर सी बात है इसका नॉन एग्जिस्ट होगा, क्योंकि ये नॉन ज़ीरो एलिमेंट और ये उसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को। ठीक है। तो अब जो है हम लोग 38 पे चलते हैं। अब आपको एक्सप्रेशन दिया तो इसमें आपको x प्लस 10 की वैल्यू निकालनी है। तो क्या वैल्यू निकलेगी, जाहिर सी बात है नल सेट निकलेगा, क्योंकि रूट -10 आ जाएगा तो -10 का रूट नहीं निकलता। 38 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 39 पे चलते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ नेचुरल नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी नो आइडेंटिटी होती है। तो 39 का ऑप्शन सी इज दी करेक्ट। 40 का आते हैं एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3, तो इसका हो जाएगा -2 -√3। तो 40 का ऑप्शन सी दिख रहा है। 41 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है, 41 का जो है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मेरे पास बी होता है। जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो 1/√7 हो जाएगा। डिनोमिनेटर में जो रूट अच्छा नहीं लगता तो √7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपके पास ऑप्शन बी वाला आंसर आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट नीचे कैंसिल हो जाएगा, 7 बचेगा और ऊपर सिर्फ √7 बचेगा। 0.357 इज़ अ रैशनल नंबर, क्योंकि ये जो है रिपीट नहीं हो रहा है, ये एक डेसिमल के बाद खत्म हो गया। तो 42 का ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 43 पे चलते हैं। इफ x -3 mod इज लेस देन ग्रेटर देन 5 देन x लाइज बिटवीन, x इसके बीच लाई करेगा, x -2 -8 के बीच में लाई करेगा। सही है। तो इसका 43 का ऑप्शन ए इज द करेक्ट।
44 पे आते हैं एक्स स्क्वायर का मॉड। अगर जो है एक्स स्क्वायर का मॉड है वो दैट पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, तो ऑप्शन इज द करेक्ट ऑफ 44। 45 पे चलते हैं, इफ जेड 45 कहाँ, इफ जेड इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ जेड अ कॉम्प्लेक्स नंबर देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ जेड बार प्लस जेड माइनस वन बार, उसकी जेड की वैल्यू क्या होगी? तो 45 का आंसर है ए, 1 होगी। इफ जेड वन प्लस अपॉन जेड टू इज़ प्योरली इमेजनरी, तो इसकी एक्सप्रेशन की क्या वैल्यू होगी? प्योरली इमेजनरी है तो इसकी वैल्यू जो है हमारे पास होगी बी, 1 इज़ दी करेक्ट। अभी हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसको आपको सॉल्व करना है, तो इसकी वैल्यू मेरे पास 1 होगी, 47 का ऑप्शन सी इज़ दी करेक्ट। इसको आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी डाल सकते हैं। आयोटा नहीं डालना आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा आयोटा किस तरीके से डालते। इफ़ द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एक्स इज आयोटा देन एक्स इज इक्वल्स टू, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो एक्स की वैल्यू मेरे पास होगी ऑप्शन ए। इफ़ जेड इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा बाई जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू जेड बार, क्या होगा? यानी इसमें जो हमें है 49 है, उसका ऑप्शन बी इज दी करेक्ट है, वाई इज इक्वल्स टू 0। इसमें कुछ एमसीक्यूज आगे पीछे भी हुए हैं, कुछ मिसिंग हैं, तो जिनके आंसर्स आपको सही मैं बता रहा हूँ वो कीजिए, बाकी जो आप इसको छोड़ दीजिएगा। 50 पे आते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 अपॉन Z2 कितना होता है? आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस Z2 क्योंकि डिवाइड में। द मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा टेन अल्फा, 1 प्लस सेक स्क्वायर सेक अल्फा होता है। 51 का ऑप्शन सी दिया है। 52 पे आते हैं, इफ़ कॉट थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा स्क्वायर, तो अब इसमें हमारे पास क्या वैल्यू होगी? 52 का है मेरे पास, ऑप्शन ए इज करेक्ट 1। इफ z इज इक्वल्स टू 4 प्लस 6 आयोटा स्क्वायर देन z मॉड मेरे पास क्या होगा? √52, तो ऑप्शन इज दी करेक्ट। नंबर 54 पे आते हैं, 54 है मेरे पास, ऑप्शन बी z इन्वर्स हो जाएगा, उसको उन्होंने रेसिप्रोकल कर दिया, यानी इसका जो कॉन्जुगेट होता है। 55 है, इफ z इक्वल्स टू साइन कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा 1/z, तो 1/z मेरे पास क्या होगा? 55 का ऑप्शन सी साइन थीटा, यानी अगर हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं तो साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है। इंशाल्लाह इसके आगे वीडियोज़ में डालूंगा, कुछ सॉल्व करके मैं डालूंगा, कुछ मैं नहीं डालूंगा, वो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।